खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर गोपाल कांडा सुर्खियों में है। सियासी चर्चाओं पर जाए तो अगले 1-2 दिन में चर्चा में है गोपाल कांडा। करीब 1 दशक पहले हरियाणा की राजनीति में पावर ब्रोकर का तमगा पाने वाले गोपाल कांडा ने सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ फिर से बनाते दिख रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है ये गोपाल कांडा। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कभी कभी कहानियों में भी ऐसे किस्से नहीं मिलते जैसी कहानी गोपाल कांडा की है। खराब रेडियो रिपेयर कर कुछ 100 रुपए महीना कमाने वाला कब जूते बेचने लगता है और फिर जूते बेचते बेचते कब नेताओं के पांव की नाप लेकर अपने पांव हवाई जहाज में रख देता है, पता ही नहीं चलता। नजरें आसमान में थीं और निगाहें हवाई जहाज पर। हरियाणा में चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये नाम पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा का है। कांडा के बीजेपी को समर्थन की खबरें मीडिया में आते ही विवाद शुरू हो गया। विरोधियों से लेकर मीडिया तक बीजेपी को कांडा के काले इतिहास की याद दिलाने लगे। कांडा को लेकर लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। हरियाणा चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को विवादों में डालने वाले कांडा का इतिहास भी कम विवादित नहीं है। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या और धोखाधड़ी के मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज होने के बाद कांडा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका आत्महत्या केस देश में काफी चर्चित हुआ। गीतिका केस में कांडा को सजा दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, यहां तक कि भाजपा ने कांडा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मामले में दिल्ली पुलिस ने कांडा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 376 और 377 के साथ चार्जशीट भी दायर की थी। कुछ समय बाद गीतिका की मां अनुराधा शर्मा ने अशोक विहार के अपने आवास में खुदकुशी कर ली। लेकिन कहते हैं जब ताकत का नशा हद से आगे बढ़ जाए तो बेहतर कदम उल्टा चल पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गोपाल कांडा के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा ने भाजपा को समर्थन देने के लिए ऐलान कर दिया था, जिसके बाद भाजपा ने भी समर्थन लेने के लिए हामी भरी थी। इसके बाद भाजपा के साथ साथ देश की राजनीति में विरोध के साथ कई सवाल उठने लगे। गोपाल कांडा के विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार भाजपा ने कांडा से दूरी बनाते हुए जेजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। दरअसल गोपाल कांडा को लेकर भाजपा के अंदर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा भारती ने बलात्कार और हत्या के आरोपी विधायक गोपाल कांडा का समर्थन लिए जाने की कोशिश पर आपत्ति व्यक्त करते हुए पार्टी को सलाह दी है कि वो सत्ता के लिए अपने नैतिक आधार को ना भूलें। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।